दिखा। मैं खाऊंगा। अबे मैं खाऊंगा। मुझे दिखा, मैं खाऊंगा। कल भी तूने खाई है। ओ देवे, मटर पनीर बना मटर है। पनीर बढ़िया लग रहा है। तो देखो ये लोग तो इस टेस्टी पनीर के लिए लड़ते ही रह गए। अगर तुम लोगों को भी इतना टेस्टी पनीर बनाना सीखना है जिसके ऊपर तुम्हारे घर वालों की बहस तक हो जाए इसे खाने के लिए, तो इस वीडियो पे स्टेप टू स्टेप बने रहना। तो इस टेस्टी पनीर को बनाने के लिए मेरी मम्मी ने ले ली कुछ वेजिटेबल, और जैसे ही मैंने वेजिटेबल बोला तो मम्मी दांत दिखा के हंसने लग गई, क्योंकि मेरी मासूम सी मम्मी को नहीं पता था इंग्लिश में कच्ची सब्जी को वेजिटेबल ही बोला जाता है। तो फिर मैंने देखी मटर, तो फिर मैंने मुट्ठी भर के मटर उठा ली, और जैसे मैं खाने लगा तो मम्मी बीच में टोकती हुई बोली, बेटा कच्ची मटर नहीं खाते, पेट में दर्द होता है। तो फिर मैंने देखा अपनी बहन को, तो मेरी बहन ने प्याज को पकड़ के उनको छीलना चालू कर दिया। फिर मेरी बहन बोलने लगी, तू इतना बड़ा सैंस बनता है, चल तू इस प्याज को छोड़ के दिखा दे। ये बोलकर मुझे प्याज और चक्कू पकड़ा दिया। और वैसे तो मेरे को पता था मेरी बहन मेरे को छेने के पेड़ पे चढ़ा रही है, लेकिन अब बात मेरे ईगो पे आ चुकी थी। और जैसे ही मैंने प्याज को छीलना चालू करा तो भाई मेरे आंखों में तो टैसू में बहने लग गए। तो फिर मैं फूट फूट के मैं रोने लग गया। तो ये देखने के बाद मेरी बहन को मेरे पर थोड़ा सा तरस आ गया। तो फिर मेरी बहन मेरे से बोली, तू रहने दे, मैं काट देती हूँ। तो ये सब सुनकर तो मेरे आंखों में और आंसू आने लग गए, लेकिन खुशी की नहीं, क्योंकि मेरी बहन मेरे सामने बैठ के प्याज काट रही थी और मैं सामने बैठ के वीडियो शूट कर रहा था। लेकिन मेरी बहन को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो धाईदार प्याज काटे ही जा रही थी, काटे ही जा रही थी, काटे ही जा रही थी। और दूसरी तरफ मेरी बहन दो टमाटर और कुछ मिर्च को धोने लग गई। अगर देखो भाई, तुम बाजार से सब्जी खरीद के लाते हो तो सब बनाने से पहले अच्छी तरीके से धो लिया करो पानी से। तो फिर मैंने दूसरी तरफ देखा तो मेरी बहन ने सारी प्याज काट के मिक्सी में उनको कसना भी चालू कर दिया था। और जैसे मेरी बहन ने मिक्सी को चलाना चालू करा तो वो थोड़ी सी दिक्कतबाजी दिखाने लगी, क्योंकि मेरी बहन ने उसमें ठूस ठूस के प्याज भर रखी थी ऊपर तक, क्योंकि मेरी बहन को नहीं पता था कि हर चीज की एक लिमिट होती है। लेकिन मेरी बहन ने तो मेरे को गलत ही साबित कर दिया, क्योंकि मेरी बहन ने तो सारी प्याज कस के एक साइड भी रख दी थी। फिर उसी मिक्सी में मेरी बहन ने टमाटर भी काटना चालू कर दिए। तो मेरी बहन टमाटर को भी इतनी दाई तरीके से काटे जा रही थी। तो मैंने बोला उसको, तो टमाटर को थोड़ी आराम आराम से काट ले ताकि तेरे चाकू हाथों में न लग जाए। तो ये सुनकर वो मेरे को बोलने लगी, चल चल मेरे को मत सिखा। तो फिर मेरी बहन ने मिक्सी में दाई टमाटर काट के उसमें डाली मिर्च और उसको चलाना चालू कर दिया। तो फिर मैंने देखा मेरी दूसरी वाली बहन आज जलाने के लिए कुछ गोश्त फोड़ रही है। तो गोश्त फोड़ने के बाद मेरी बहन ने उनकी बनाई करछी और उनको डाला चूल्हे में, उनका बना जीना और उसको जलाना चालू कर दिया। और दूसरी तरफ मेरी बहन ने सारे टमाटर कस के भी तैयार करके रख दिए थे। अब जरूरत थी तो चूल्हे पे सिर्फ कढ़ाई चढ़ाने की। तो फिर मैंने देखा मेरी बहन ने चूल्हे पे चढ़ाई कढ़ाई और कढ़ाई में डाला तेल और उसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया। और जब तक तेल गर्म हो रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब मार सकते हो। अब हमारा तेल भी लगभग गर्म हो चुका है, तो इसमें डाले मेरी बहन ने सबसे पहले मटर। और जैसे ही मेरी बहन ने मटर डाले वो फटफट करके फूटने लगे और एक आके लगा मेरी आंख पे। भाई मेरे को लग रहा है कि मटर मेरे से बदला ले रहा है, क्योंकि मैं उसको खा रहा था। देखो भाई सॉरी, मैं तुमको एक बात बताना तो भूल गया। देखो भाई सबसे पहले मटर इसलिए डाले ताकि हम उसको भून सके। अगर हम इसको सब्जी में डायरेक्ट ऐड करेंगे तो मटर थोड़े कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हम मटर को थोड़ा भून लेते हैं। तो फिर हमने थोड़ी देर बाद आके देखी तो हमारे मटर लगभग भून चुके हैं। तो हमने निकाल लिया उनको एक प्लेट के अंदर। तो धीरे धीरे मेरी बहन ने चुन चुन के सारे मटर एक प्लेट में निकाल लिए। तो मटर निकालने के बाद मेरी बहन ने तुरंत उठाई प्याज से भरी हुई कटोरी और उसको तेल में डालना चालू कर दिया। फिर ये देखने के बाद मैंने तुरंत ही अपनी बहन से बोला, पहले तेल को थोड़ा सा सांस तो लेने देती। तो फिर मेरी बहन ने मेरे को बोला, चुप बैठा रहे, नहीं तेरे सिर में ये चमचा फेंक के मारूंगी। तो ये सुन के मैं चुप बैठ गया। तो फिर मेरी बहन ने झटपट उठाया नमक का डिब्बा और उसमें से निकाली चम्मच। फिर थोड़ा थोड़ा 2 चम्मच उसमें नमक डाल दिया ताकि प्याज हमारी अच्छी तरीके से गल सके। नमक डालने के बाद मेरी बहन ने चमचे की मदद से प्याजों को चलाना चालू कर दिया ताकि नमक अच्छे से प्याजों में मिल सके। फिर मेरी बहन ने थोड़ी देर चमचा चलाने के बाद प्याजों को चूल्हे पे भुनने छोड़ दिया। फिर उठाई हमने कटोरी और कटोरी में डाली 1 चम्मच मिर्च। फिर 1 चम्मच हमने और मिर्च ऐड करी उसमें। तो फिर 2 चम्मच मिर्च का ऐड करने के बाद फिर ऐड करी उसमें थोड़ी सी हमने हल्दी। फिर मिर्च और हल्दी ऐड करने के बाद उसमें डाली हमने 2 चम्मच नमक। फिर नमक डालने के बाद मेरी बहन ने उठाया मग्गा, सारे मसाले में फेर दिया पानी, सॉरी मसाले में डाल दिया पानी। फिर उसे चम्मच की मदद से जोर जोर से उसे चलाने लगी। तो फिर मैंने और मेरी बहन ने जगह कढ़ाई में, तो हमारी लगभग प्याज भी भून के तैयार हो चुकी थी। और तुरंत उठा ली मेरी बहन ने मसाले से भरी हुई कटोरी, उसे प्याज में डालने के लिए तैयार हो गई। फिर धीरे धीरे करके सारा मसाला मेरी बहन ने प्याज के अंदर डाल दिया और फिर उसको चमचे की मदद से उसको चलाने लगी। और तुरंत ही मेरी बहन मसाला चलाते हुए बोली, चित्र में मसाले को चला रही हूँ, जा तू इधर नीचे भाग के जा। पनीर को उठा के लिया और मेरी बहन मेरे को काम बताने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती।
तो फिर मैं तेजी से भाग के गया नीचे, फ्रिज में से पनीर निकाल के ले आया। अब देख सकते हो ये पनीर हमने घर पे बनाया दूध फाड़ के। फिर मेरी दूसरी वाली बहन इस पनीर को चाकू की मदद से धीरे धीरे काटने भी लग गई, और मेरी बहन पनीर को काट रही थी तो मैंने एक पनीर का टुकड़ा उठाया, उसे झटपट अपने मुंह में डाल दिया, उसको चबाना भी चालू कर दिया। और जब मैं उस पनीर के टुकड़े को चबा ही रहा था तो मेरी बहन मेरे को बीच में टोकती हुई बोली, ओ कच्चा पनीर ज्यादा मत खानी, तेरे को सब्जी में नहीं दूंगी। तो फिर मैंने देखा कढ़ाई की ओर, तो मेरी बहन अभी तक उस चमचे को कढ़ाई में चला ही रही थी। फिर दूसरी तरफ मेरी बहन ने एक लहसुन की एक डंठल उठा ली और उठाते ही उसको मिक्सी में उसको काटना चालू कर दिया। हम देखो भाई सब्जी में लहसुन नहीं डालते, हम डालते हैं लहसुन की डंठल, क्योंकि इसमें ज्यादा स्वाद आता है। तो फिर मेरी बहन उस डंठल को मिक्सी में कसने लगी जिसमें हमने पहले से टमाटर को कस के रखा हुआ था। फिर दूसरी तरफ मेरी दूसरी वाली बहन ने सारे पनीर के छोटे छोटे टुकड़े करके रख दिए थे। फिर मेरी बहन ने मिक्सी में कसे हुए टमाटर को उठाया और उसे कढ़ाई के अंदर डाल दिया, क्योंकि हमारी प्याज और मसाला लगभग उनके तैयार हो चुका था। फिर उसको दाएं दाएं चमचे की मदद से उसको चलाने लग गई, और जब तक मेरी बहन इस चमचे को तेजी से चला रही है तो मेरी दूसरी वाली बहन ने एक दही की उठाई कटोरी और एक उठाई चम्मच, चम्मच की वजह से उसको फेल्ट करने लग गई, क्योंकि हम पनीर में दही डालने वाले हैं, क्योंकि पनीर का स्वाद दही से और बढ़ भी जाता है। फिर मेरी बहन ने उस दही को अच्छी तरीके से फेल्ट करने के बाद उसको उठा के डाला मसाले के अंदर, क्योंकि हमारा टमाटर और प्याज और मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका था। फिर मेरी बहन ने सारी दही को घेर कर उस चमचे को चलाने लग गई धीरे धीरे। अगर तुम चमचे को धीरे धीरे नहीं चलाओगे तो दही इसमें फट जाएगी, तो इसलिए हमें चमचे को धीरे धीरे चलाते रहना पड़ेगा। फिर 2 मिनट मेरी बहन ने उस मसाले में चमचे की मदद से दही को चलाने के बाद जो हमने शुरुआत में मटर भुना था वो भी उसमें ऐड कर दिया। फिर मेरी बहन हाथों की मदद से जो प्लेट पे थोड़े बहुत दाने चिपके रह गए थे उनको भी छुटा के मसाले के अंदर डालने लग गई। फिर मेरी बहन ने इन मटरों को मसाले में 2 मिनट चलाने के बाद इस पर ढक्कन चूल्हे पर रख के छोड़ दिया। फिर 5 मिनट बाद मेरी बहन ने कपड़े की मदद से उघाड़ा उस ढक्कन को और दूसरा हाथ से पनीर को मसाले के अंदर धीरे धीरे डाल दिया। फिर उसे चमचे की मदद से उसको धीरे धीरे उसको चलाने लग गई। अब ये देख के भाई मेरे को पनीर खाने का इंतजार नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा बहन जल्दी जल्दी बना दे। तो ये सुनने के बाद मेरी बहन को आगे गुस्सा, तो मेरी बहन ने कहा ले तो तू ही बना ले, इतनी भगदड़ मचा रहा है तू। फिर मेरी बहन ने मेरे को एक बात बोली, देख भाई अच्छी चीज बनने में टाइम लगता है। तो ये बोलने के बाद मेरी बहन ने तुरंत उठाया पानी से भरा हुआ मग्गा पनीर के अंदर डाल दिया। फिर तुरंत ही एक और मग्गा डाल दिया। फिर उसे थोड़ी देर चमचे की मदद से चलाने के बाद उस पर ढक्कन। फिर मेरे से बोलिए 15 मिनट बाद ये इतना पनीर बन के तैयार हो जाएगा। तो फिर मैंने 15 मिनट बाद आके देखा तो मेरी मम्मी कपड़े की मदद से उस पनीर को चूल्हे पे से नीचे उतार रही थी। तो इसका मतलब हमारा पनीर बन के तैयार हो चुका था। अब इसमें सिर्फ एक चीज गिरना बाकी रह गई थी और वो था धनिया, जिसे मेरी बहन एक कटोरी में काट रही थी। फिर धीरे धीरे करके मेरी बहन ने धनिया भी उसमें डाल दिया। तो अब फाइनली हमारा पनीर बन के तैयार हो चुका था। अब देख सकते हो भाई कितना टेस्टी पनीर बन के तैयार हो चुका है। कहते हैं ना भाई सबल का फल मीठा ही होता है। अगर देखो भाई तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो पर लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब मार सकते हो।